Hello students, welcome to my channel Coding Skills for Children using Python programming language. कोडिंग करना अब बच्चों का खेल है। कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन यूजिंग पाइथन का ये 30वां वीडियो लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चरों में हम फंक्शन पर ही बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं। फंक्शन के अंदर ही उनका स्कोप चालू रहता है, फंक्शन के बाहर उनका स्कोप खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं my function1। इसमें एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं lv और इसे असाइन करते हैं एक वैल्यू 5। इसके बाद इस lv को प्रिंट करवाते हैं। my function1 को कॉल करते हैं, सेव एंड रन। लोकल वेरिएबल lv की वैल्यू प्रिंट हुई, लेकिन फंक्शन की बॉडी के बाहर एक और बार प्रिंट करवाते हैं, सेव एंड रन। फंक्शन के अंदर वाला lv तो प्रिंट हुआ, लेकिन ये बाहर वाला वेरिएबल एरर दिया। क्योंकि lv का स्कोप फंक्शन से बाहर नहीं चलेगा। अब यहाँ फंक्शन डिफाइन से ऊपर या फंक्शन से बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं gv और वैल्यू असाइन करते हैं 10। इसे फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करवाते हैं और फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करवाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल gv फंक्शन के अंदर भी प्रिंट हुआ और फंक्शन के बाहर भी प्रिंट हुआ। इसका स्कोप हर जगह है, इसीलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। 5 से 6 मिनट के आसपास वाले ये लेक्चर हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप बोर न हो, और हम कोशिश करते हैं कि कोई एक कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन यूजिंग पाइथन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फंक्शन बनाते हैं my function2। इसमें भी एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं वही नाम lv से। इसको वैल्यू असाइन करते हैं 9 और प्रिंट करवाते हैं। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल gv को भी प्रिंट करवाते हैं। बैकस्पेस प्रेस करके फंक्शन के बाहर आते हैं और इस my function2 को कॉल करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। दोनों फंक्शनों में एक ही नाम के लोकल वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि वे लोकल होते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। my function2 कॉल हुआ, इसका लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 9 है प्रिंट हुई। फिर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। नेक्स्ट my function1 कॉल हुआ, इसकी बॉडी में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। फिर इसका लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है प्रिंट हुई। अब my function1 यहाँ से हटाकर function2 की बॉडी के लास्ट में डाल देते हैं। फंक्शन के अंदर से भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ये लोकल वेरिएबल को कमेंट आउट कर देते हैं, सेव एंड रन। my function2 कॉल हुआ, इसका लोकल वेरिएबल lv जिसकी वैल्यू 9 है प्रिंट हुई। फिर ग्लोबल वेरिएबल gv प्रिंट हुआ। my function1 कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ आया
ग्लोबल वेरिएबल जीवी जिसकी वैल्यू 10 है प्रिंट हुई। उसके बाद आया एरर। माय फंक्शन 1 में हमने इसे कमेंट आउट कर दिया था, इसलिए एरर मिला। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल LV माय फंक्शन 2 में तो डिफाइन है, लेकिन उसका स्कोप वहीं तक लिमिटेड है। माय फंक्शन 1 में वो नहीं मिल सकता। ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल करके हम फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ग्लोबल LV, प्रेस एंटर। LV इज इक्वल टू 9, सेव एंड रन। अब एरर चला गया। तो आज हमने सीखा पाइथन में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल और उनमें डिफरेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर।